मैं हूं पंकज भार्गव। उत्तर प्रदेश एटीएस के लखनऊ ऑफिस में इस वक्त अलकायदा के 2 आतंकियों से पूछताछ चल रही है। कानपुर और दूसरे कई शहरों में पुलिस की छापेमारी चल रही है। यूपी एटीएस के पास पक्की खबर है कि अलकायदा नेटवर्क से जुड़े कुछ और आतंकी अभी उत्तर प्रदेश में एक्टिव है। लखनऊ के काकोरी में एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन से कुछ पुख्ता सबूत मिले हैं। गिरफ्तार आतंकियों ने भी बहुत कुछ बताया है। पाकिस्तानी हैंडलर की हिटलिस्ट जिन जिन आतंकियों के पास है, उन सबको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाने का ऑपरेशन ऑन है। योगी के यूपी को दहलाने का टेरर प्लान नाकाम। धार्मिक शहरों में धमाके वाली साजिश फेल। लखनऊ में अलकायदा का स्लीपर सेल गिरफ्तार। सीरियल ब्लास्ट वाला मॉड्यूल एक्सपोज हो गया। अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। इसके लिए इनके द्वारा शस्त्र एवं विस्फोटक आदि भी एकत्रित किया गया था। अब तक अलकायदा का नाम आपने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रेफरेंस में ही सुना होगा। ओसामा बिन लादेन ने जिस टेरर ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया, उसके बारे में बस टीवी में देखा होगा, मगर उसी अलकायदा ने यूपी के लखनऊ में अपने टेरर मॉड्यूल को फिट कर रखा है, ये आज पता चला। अलकायदा नेटवर्क के आतंकी लखनऊ में ऑपरेट कर रहे थे और आतंकियों का हैंडलर पाकिस्तान के क्वेटा में बैठकर कमांड दे रहा था। यूपी के कई शहरों में सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग हो चुकी थी। टारगेट की रेकी कर ली गई थी, मैप बना लिए गए थे, बम बांधे जा चुके थे, मगर यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ के टाइमली एक्शन ने लखनऊ को बचा लिया। यूपी एटीएस ने लखनऊ के काकोरी इलाके से 2 अलकायदा के आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। हम मौजूद हैं इस समय ग्राउंड जीरो पर। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि एटीएस के जो एलीट कमांडोज हैं, इन्होंने यहां पर अपनी पोजीशन ले रखी है और 2 घरों में यहां पर जो सर्च ऑपरेशन है वो यूपी एटीएस का पूरी तरीके से चलाया जा रहा है। जो एसटीएफ के जवान हैं, यूपी पुलिस के जवान हैं, एलआईयू के जवान हैं, वो सभी यहां पर मौके पर मौजूद हैं और यूपी एटीएस की जो कार्रवाई है, बड़ी कार्रवाई है, वो इस समय अंजाम दी जा रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और लखनऊ में जिस तरीके से अलकायदा के 2 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, इनके पास से पुलिस को एक स्वचालित हथियार बरामद हुआ है, साथ ही साथ कुकर बम बरामद हुआ है। और इसी वजह से देखिए जो एटीएस के कमांडो हैं, उन्होंने पूरा सर्च ऑपरेशन बना रखा है। पूरा इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। जो अगल बगल के घर हैं, उन सभी घरों को यहां पर पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है। तो अगर कोई भी यहां पर ऑपरेशन किया जाता है तो निश्चित तौर पर इस पूरे ऑपरेशन को बखूबी अंजाम दिया जा सके। संडे को यूपी में बहुत बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ। यूपी एटीएस ने अंसार गज़वातुल हिंद से जुड़े 2 आतंकियों को बम, बारूद और असलहे के साथ अरेस्ट किया। मिनहाज अहमद पुत्र सिराज अहमद उम्र 32 साल, मसीरुद्दीन पुत्र अमीनुद्दीन उम्र 50 साल। मिनहाज के पास से आईईडी वाला विस्फोटक मिला और ऑटोमेटिक पिस्टल मिली, तो मसीरुद्दीन ने कुकर बम तैयार कर रखा था। अंसार गज़वातुल हिंद अलकायदा से मिले फंड पर चलता है। यह सुन्नी आतंकी संगठन है। इससे जुड़े कुछ आतंकी कानपुर में भी छिपे हुए हैं, जिनकी तलाश एटीएस कर रही है। टेरर वाली साजिश बॉर्डर पार पाकिस्तान से रची जा रही थी। यूपी में चुनाव है, इसीलिए पाकिस्तान तनाव में है। पाकिस्तान के पेशावर में बैठा अलकायदा का हैंडलर उमर हेलमंडी टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के जरिए कमांड देता था और लखनऊ में अंसार गज़वातुल हिंद के आतंकी उसे पूरा करने का मंसूबा बना रहे थे। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लेकिन पाकिस्तान में बड़ा तनाव है। दरअसल उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के पाकिस्तान की तरफ से, यानी कि सीमा पार से जिस तरीके से इस साजिश को अंजाम दिया जा रहा था, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हैंडलर सीमा पार यानी कि पाकिस्तान से बैठ करके यहाँ आतंकियों से टेलीग्राम पे बातचीत कर रहा था। वहीं से अपने जो
आकाओं से बातचीत करके यहाँ हुक्म जारी कर रहा था और यहाँ पर हैंडलर्स के जरिए वो बड़ी साजिश को अंजाम देना चाह रहा था। लेकिन इससे पहले कि इनके नापाक मंसूबे कामयाब होते, यूपी एटीएस ने आईबी और इनपुट्स के आधार पर इस बड़ी रेड को अंजाम दिया, जिसमें 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए। अलकायदा और अंसार गजवातुल हिंद ने 3 लेयर वाला टेरर प्लान तैयार किया था। टेरर प्लान नंबर 1, लखनऊ के बड़े बाजार में ब्लास्ट। टेरर प्लान नंबर 2, यूपी के धार्मिक शहरों में धमाका। और टेरर प्लान नंबर 3, यूपी के बड़े नेताओं की हत्या। उमर हलमंडी ने कुछ जिहादी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को लखनऊ में चिन्हित कर एवं उन्हें नियुक्त कर अल कायदा का मॉड्यूल को खड़ा किया गया है। यह मॉड्यूल अंसार गजवातुल हिंद, जो कि अल कायदा का ही एक अंग है, के अंतर्गत आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया है। इस मॉड्यूल के जो प्रमुख सदस्य हैं उनका नाम है मिन्हाज, मसीरुद्दीन व शकील। लखनऊ के काकोरी में ये 3 घर एटीएस ने मार्क कर रखे थे। आईबी और यूपी पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की मदद से पिछले कई दिनों से इन पर नजर रखी जा रही थी। इन घरों में होने वाली हर गतिविधि की निगरानी हो रही थी। रविवार की सुबह 10 बजे के करीब यूपी एटीएस के कमांडोज ने इन घरों को घेर लिया। कुछ ही देर में यूपी एसटीएफ और लोकल पुलिस की टीम भी पहुंच गई और शुरू हो गया लखनऊ में एंटी टेरर ऑपरेशन। अलकायदा आतंकियों के खिलाफ एटीएस के ऑपरेशन को कवर करने के लिए इंडिया टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी। काकोरी में कमांडो पोजीशन और आतंकियों की लोकेशन सब कुछ इंडिया टीवी के कैमरे पर है। बगल में आप मेरे देख सकते हैं कि इस समय यूपी एटीएस के जो एलीट कमांडोज हैं वो देखिए पूरे घर को उन्होंने घेरा हुआ है। सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। एटीएस के कमांडो ने पूरे घरों पे पूरी तरीके से पोजीशनिंग ली है। 2 से 3 घर हैं। इसके अलावा एटीएस के जो कमांडो हैं उन्होंने पूरे घर को न सिर्फ सील किया है, पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। एसटीएफ के जो शार्प शूटर्स हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है। लोकल पुलिस यहाँ पर आई हुई है। ये बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है। ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ की सेंसिटिविटी है। 5 घंटे की छानबीन के बाद यूपी एटीएस ने बॉम्ब और बारूद का जखीरा बरामद किया। इस प्रेशर कुकर बॉम्ब को देख रहे हैं आप, इसमें हाई इंटेंसिटी वाला विस्फोटक मौजूद है। ऐसे ही प्रेशर कुकर बॉम्ब से मुंबई की लोकल ट्रेनों में सीरियल धमाके किए गए, जिनमें 209 लोग मारे गए थे। यूपी एटीएस ने जब एजेंसीज के साथ मिलकर के काकोरी के इन 2 घरों में रेड की है, उसके बाद मौके से पुलिस को हाईली एक्सप्लोजिव बरामद हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था, जिसके बाद बीडीएस की टीम को यहाँ मौके पर बुलाया गया है। और हैरानी इस बात की है कि इस छोटे से घर में इतनी हाई इंटेंसिटी का एक्सप्लोजिव मौजूद था। पता ये भी लगा है कि गिरफ्तारी से पहले आतंकियों ने कुछ महत्वपूर्ण कागजात और नक्शे भी जलाए हैं। ऐसे में एजेंसीज के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन नक्शों और उन कागजों के बारे में पूरी जानकारी लेना, ताकि ये पता लग सके कि इस पूरी साजिश के पीछे असल मकसद क्या था और इनके टारगेट्स पर आखिर कौन कौन थे। संदिग्ध आतंकियों के घर के दरवाजे पर एटीएस कमांडो, घर के अंदर बम स्क्वाड, फायरिंग पोजीशन पर एसटीएफ के शार्प शूटर्स, भीड़ को संभालते पुलिस अधिकारी और सादी वर्दी में लोकल इंटेलिजेंस यूनिट। काकोरी के लोगों ने इस तरह का सीन 2 साल पहले देखा, जब यूपी एटीएस ने इसी जगह पर आतंकी सैफुल्लाह का ऑपरेशन किया था। इलाका वही है, लेकिन इस बार आतंकी अलग हैं और साजिश पहले से बड़ी है। काकोरी और मलिहाबाद लखनऊ के मुस्लिम बहुल इलाके हैं। यूपी एटीएस के लिए भी यहां ऑपरेशन करना आसान नहीं था। लखनऊ का मलिहाबाद इलाका हो या फिर काकोरी का ये इलाका जहां से आतंकियों की गिरफ्तारी की गई, दोनों ही इलाके मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में आते हैं। लेकिन अब से 2 साल पहले यहां से बामुश्किल 2 किलोमीटर दूर आतंकी सैफुल्लाह का एनकाउंटर किया गया था और ऐसे में 2 साल के भीतर ही
इसी इलाके से अगर अलकायदा के 2 आतंकी गिरफ्तार हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं LIU को लेकर के बड़े सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये उठता है कि जब सैफुल्ला आज से 2 साल पहले यहाँ मार गिराया गया था, उसके बाद से भी क्या LIU के साथ साथ लोकल इंटेलिजेंस यूनिट नहीं चेती? क्योंकि अगर सैफुल्ला के मारे जाने के बाद वेरिफिकेशन सही ढंग से किया गया होता, सभी जानकारियाँ इकट्ठा की गई होती, तो आज लखनऊ के ही इसी काकोरी इलाके से 2 अलकायदा के आतंकी गिरफ्तार ना होते और उनके पास से इतनी बड़ी संख्या में एक्सप्लोजिव बरामद न होते। लखनऊ में अलकायदा का नेटवर्क मिलना, विपक्ष के कुछ लोगों ने इसे इंटेलिजेंस फेल्योर बताना शुरू कर दिया। क्या सचमुच ये इंटेलिजेंस फेल्योर का मामला है? क्या अलकायदा नेटवर्क मिलना योगी की नाकामी है या आतंकियों की गिरफ्तारी योगी की कामयाबी है? याद कीजिए, इसी उत्तर प्रदेश में कभी सीरियल ब्लास्ट हुआ करते थे। 7 मार्च 2006 में वाराणसी के संकट मोचन मंदिर और वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर आतंकी ब्लास्ट हुए थे, जिनमें 28 लोगों की मौत हुई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 22 नवंबर 2007 को लखनऊ, वाराणसी और फैजाबाद की कचहरी में 25 मिनट के अंदर 5 बम धमाके हुए, जिनमें 15 लोगों की मौत हुई। 7 दिसंबर 2010 को वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर धमाके हुए, जिनमें 2 साल की बच्ची की मौत हो गई और 41 लोग घायल हो गए। अलकायदा ने लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, मेरठ, बरेली और अयोध्या में फिर से वैसे धमाके करने का प्लान बनाया था। ATS के टाइमली एक्शन से उत्तर प्रदेश बच गया। अब सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं ये पूरा ऑपरेशन कैसे हुआ। NIA जम्मू कश्मीर में एक आतंकी ब्लास्ट की जांच कर रही थी। IB उस ब्लास्ट केस की जांच में NIA को सपोर्ट दे रही थी। उसी जांच में क्वेटा के एक टेरर हैंडलर का पता चला। NIA ने हैंडलर के कॉन्टैक्ट्स को ट्रैक किया। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से लखनऊ में अलकायदा का मॉड्यूल एक्सपोज हुआ। NIA ने UP ATS को अलकायदा नेटवर्क के बारे में बताया। ATS ने STF, LIU और पुलिस के साथ ऑपरेशन किया। दरअसल जम्मू कश्मीर में जो ब्लास्ट हुआ था उसकी जांच NIA और IB कर रही थी। इसी बीच NIA और IB को ये इनपुट मिला कि इस ब्लास्ट के जो कनेक्शन हैं वो लखनऊ से जुड़े हुए हैं, जिसके बाद ये भी पता लगा कि अलकायदा के संदिग्ध आतंकी लखनऊ में हो सकते हैं। जिसके बाद जांच बढ़ाई गई, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया गया और UP ATS की टीमें जब लखनऊ के काकोरी और मलिहाबाद में पहुंची तो पता लगा कि अलकायदा के 2 आतंकी मलिहाबाद और काकोरी इलाके में हो सकते हैं। मलिहाबाद में तो रेड में कोई नहीं मिला, लेकिन काकोरी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली और अलकायदा के 2 आतंकी मौके से ही गिरफ्तार किए गए, जिनके पास से बड़ी मात्रा में एक्सप्लोजिव भी बरामद हुआ है। ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से ये रेड हुई है और जिस तरीके से आतंकियों से पूछताछ हो रही है, आने वाले दिनों में कुछ नए और चौंकाने वाले खुलासे निश्चित तौर पर सामने आ सकते हैं। लखनऊ के काकोरी से जिन 2 आतंकियों की गिरफ्तारी की गई वो कहीं बाहर से नहीं आए थे, वो यहीं के थे। कई साल से लखनऊ में रह रहे थे। उन पर न पड़ोसियों को शक था, न लोकल पुलिस को उनके बारे में कोई जानकारी थी। इसीलिए ATS ने ऑपरेशन किया तो वहां देखने वालों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने आगे की पूछताछ के लिए गिरफ्तार आतंकियों के परिवार वालों को भी हिरासत में लिया है। अलकायदा के गिरफ्तार किए गए आतंकियों को UP ATS अब फिलहाल उनके घर से लेकर के जा चुकी है। मेरे ठीक पीछे जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, UP ATS ने जो गिरफ्तार आतंकी हैं उनके घर के लोगों को, उनके पिता को यहाँ से लेकर के भी तुरंत गुजरी है। हमने काफ़ी बातचीत करने की कोशिश की परिवार के लोगों से, लेकिन परिवार का कोई भी सदस्य बातचीत करने को तैयार नहीं हुआ। कोई भी सदस्य कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि उनके बच्चों पर, उनके बेटों पर जो आरोप लगे हैं वो निश्चित तौर पर बेहद हैरान करने वाले हैं। यही वजह है ये परिवार का कोई भी सदस्य फिलहाल कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है कि आखिर उनके बेटे इस तरीके की आतंकी साजिश से रहे थे तो उसके पीछे असल कारण क्या था, किसी के पास सीधा कोई जवाब नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो भी हो रहा है उसको चुनाव की नजर से देखा जाएगा। अलकायदा नेटवर्क से जुड़े आतंकियों की गिरफ्तारी में भी कुछ लोग सियासत का एंगल तलाश रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग भूल जाते हैं कि ये देशहित का मामला है। अलकायदा जैसे आतंकी संगठन पार्टी पॉलिटिक्स नहीं देखते। टेरर फैलाना उनका एकमात्र मकसद होता है। फिलहाल योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने अलकायदा के मंसूबों पर पानी फेर दिया है।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।